विकास मंच की ओर से आज की इस प्रेस वार्ता में है, इसमें हमने एक नए मुद्दे के साथ, ये मुद्दा है जो इंडस्ट्रियल वर्कर का है, उससे संबंधित आज का हमारा मुद्दा है। उसका हम नाम नहीं लेंगे, बहुत बड़ा ब्रांड है और ये ब्रांड बड़े मेहनत से कमाया जाता है, इसलिए आज अभी इस वक्त हम उसका नाम नहीं लेंगे। कंपनी के अंदर लगभग कोई 500 वर्कर काम करते हैं। अच्छी रेपुटेड कंपनी है, लेकिन उस कंपनी के अंदर मजदूरों के साथ जो व्यवहार हो रहा है, तो अब ये मेरे साथ ये सारे जो मजदूर हैं वहाँ कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ इतना इतना जो प्रोडक्शन करती हैं और मजदूरों के साथ क्या इस तरह का व्यवहार होना चाहिए। तो मुझे ये लगा कि इनका ये मुद्दा एक जनहित का मुद्दा है, इसे उठाया जाना चाहिए। इसमें मसला ये है कि कंपनी में वर्कर, जैसा मैंने आपको कहा, 500 के करीब हैं, तो इनको लगातार काम नहीं मिलता है। चलो ये कई बार ये होता है कि कभी ऑर्डर कम है तो प्रोडक्शन भी घटाना पड़ता है, तो थोड़ी बहुत मैन पावर भी कम करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर एक स्थिति अलग तरह की है। इनको बस किसी भी दिन ये कह दिया जाता है कि भाई कल से अब आप ना आएं, या इस महीने आप सिर्फ 10 दिन के लिए आएं, या सिर्फ 5 दिन के लिए आएं। अब यहाँ पर जो हमारे ये वर्कर साथी हैं जो कि किराए के कमरों में लेकर रह रहे हैं, कोई हिमाचल के किसी कोने से रह रहा है या नॉन हिमाचली भी हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किल स्थिति पैदा हो जाती है जब उन्हें यह कहा जाता है कि इस महीने आपको 5 दिन काम मिलेगा, या 10 दिन मिलेगा, या 15 दिन मिलेगा। और अभी जो ताज़ा मामला है, इनको 9 नवंबर को यह कहा गया कि भाई आपको 10 तारीख का रेस्ट है, उसके बाद आपको बता देंगे। और 11 तारीख को फिर ये बताया कि अभी जनवरी तक कोई काम नहीं है, अब आप लोग जनवरी के बाद ही आएं। यानी ना तो इनको कोई प्रायर नोटिस दिया जा रहा है कि भाई अब कंपनी में काम नहीं है तो आप कहीं और जगह ढूंढ लें, ये भी एक तरीका होता है, 1 महीने का नोटिस देना पड़ता है। ना तो उस ढंग का एक नोटिस दिया जा रहा है, और बस अचानक ये बोल दिया जाता है कि कल से आप काम पर ना आए, और गेट बंद हो जाता है। तो आई थिंक मैनेजमेंट इज नॉट सेंसिटिव एट ऑल, रादर इट इज वेरी इनह्यूमन। ऐसा कभी करना नहीं चाहिए, और वो भी अपने वर्करों के साथ। तो ऐसा करके ये कंपनियां क्या करती हैं, क्या धन अर्जित करती हैं, और क्या उनको ऐसा अच्छा लगता होगा, तो ये सुनकर भी बड़ी तकलीफ होती है। तो आज ये लोग हमारे पास यहाँ आए हैं, इसके बाद मैंने वहाँ मैनेजमेंट के लोग भी बुलाए हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनका पक्ष भी जानेंगे। और दूसरी बात, ये लोग ऐसा नहीं कि कोई 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने से लगे हैं, 5 साल, 8 साल, 10 साल, और कई तो 15-15 साल भी हो गए कईयों को। तो इतने पुराने वर्कर भी अभी तक भी ठेकेदारों के पास हैं, कंपनी में रेगुलर नहीं है। तो ये और भी बड़ी चिंता की बात है कि इतने पुराने वर्करों को भी अभी तक इनको ठेकेदारों के पास धक्के खाने पड़ रहे हैं। और ठेकेदार के पास भी लगे हैं तो चलो, अगर कंटिन्यू जॉब लगी है, वो भी एक बात समझ आती है। तो ये एक दूसरा चिंता का बड़ा कारण है। तीसरा, इन्होंने आज मुझे बताया कि 7 तारीख को में सैलरी भी नहीं मिलती है, प्रोटेस्ट करने पड़ते हैं, कभी 10 तारीख को, कभी 12 तारीख को, कभी 15 तारीख को। तो ये भी एक गलत बात है। और भी छोटे छोटे उन्होंने मुद्दे बताए। कैंटीन है, बड़ी खराब हालत में, गंदी हालत में है, एक छोटा सा हॉल जैसा है, और इतनी बड़ी मैन पावर के लिए। और कैंटीन ऐसा नहीं कि कंपनी प्रोवाइड करती है, खुद अपना खाना घर से ले जाते हैं, लेकिन बैठने की व्यवस्था तो अच्छी हो। कई बार इनको पार्किंग में जाकर खाना खाना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी कंपनी, जिसका इतना बड़ा ब्रांड है, जिसका इतना बड़ा नाम है, हम उसका नाम, मैंने कहा, इसलिए नहीं लेंगे, ब्रांड बड़ी मेहनत से कमाया जाता है। अगर ये लोग नहीं सुधरे
तब तो नाम भी लेना पड़ेगा। ये वहाँ एजिटेशन भी करेंगे, कल भी ये कर रहे थे, काफ़ी वहाँ दिक्कत हो गई थी। मैंने इनको बहुत समझाया कि वहाँ पर कोई भी ऐसा इनडिसिप्लिन क्रिएट ना करें, कोई ऐसा व्यवहार ना करें कि वहाँ किसी तरह की तोड़ फोड़ या कुछ भी। लेकिन इनको कितने दिन हम इस ढंग से समझा पाएंगे, ये मैं भी इसके लिए आश्वस्त नहीं हूँ। इसलिए मैं इस कंपनी मैनेजमेंट से ये कहूँगा कि आपका ये जो व्यवहार है बिल्कुल अनुचित है। आपके ही अपने वर्कर हैं, इन्हीं के दम पे आप प्रोडक्शन करते हो। अपनी जो आपकी ग्रोथ है, अगर वर्कर ना हो तो कंपनी की ग्रोथ कैसे हो सकती है? तो आज ये लोग मेरे पास यहाँ आए और ये सभी लोग श्री पांवटा साहब विकास मंच से भी जुड़ गए हैं। तो 150 लोग, इनका हमने ग्रुप एक अलग से बना दिया, व्हाट्सएप ग्रुप। तो श्री पांवटा साहब विकास मंच के ये मेंबर भी बन गए। तो इस नाते हमारा एक संगठन मजबूत हुआ, वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन हमारा जो प्रमुख ध्येय है वो ये है कि इनको वहाँ लगातार काम मिले। इनके साथ ये जो धक्केशाही हो रही है, तानाशाही हो रही है, ये हमारे को मंजूर नहीं है। इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। मैनेजमेंट को बदलाव लाना पड़ेगा अपनी नीतियों में, और अपने वर्करों के प्रति संवेदनशील भी होना पड़ेगा। ये मुझे आप लोगों से कहना है। चौहान साहब, इतने गंभीर आरोप लगे हैं कंपनी पर, इतने बड़े स्तर पर शोषण हो रहा है, नाम बताने की सूरत में आप क्यों नहीं हैं? और क्या आपको नहीं लगता कि कल को आप मैनेजमेंट से बात करेंगे, अगर समझौता हो गया, उन्होंने कह दिया ठीक है, तो हमारे क्षेत्र के और लोग ठगी का शिकार ना हो, शोषण ना हो उनका वहां जाकर, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं चलेगा कौन सी कंपनी है। हाँ, ये बात तो आपकी सही है कि जब इतना इनका बड़ा शोषण हो रहा है। लेकिन आज मैंने उनसे फ़ोन पर बात की है। अगर ये मामला हमारा बातचीत सभी निपट जाएगा। अभी हम इसके बाद हम होटल टूरिज्म में, ये अपना यमुना होटल में बैठेंगे, 4-5 लोग मेरे साथ, ये मेरे इनके जो वर्कर्स हैं ये भी होंगे, वो भी होंगे। अगर वो आज के बाद आइंदा से इनको इस ढंग से तंग नहीं करेंगे तो ठीक है, उनके ब्रांड पे कोई असर ना पड़े। मुझे उस ब्रांड की चिंता है, कंपनी की कोई चिंता नहीं है। तो इस नाते में अभी नाम लेना उचित नहीं समझता, क्योंकि हम डे 1 पहले ही दिन टारगेट करके तो थोड़ा नाम खराब होता है कंपनी का। मैं थोड़ा सा वो परहेज कर रहा हूँ, बाकी कोई ऐसा मेरा नहीं है कि उनका नाम क्यों ना लिया। आपने कहा लंबे समय से इस तरह की शिकायतें वहाँ पे आ रही, तो क्या वर्कर्स ने लेबर डिपार्टमेंट के पास कोई इस तरह की शिकायत दी है या उन्होंने कोई कार्रवाई की? ये कितने समय से हो रहा है? लगभग 8 साल से दिक्कतें आ रही हैं। जब जब 8 साल से दिक्कत तो सर ये 2-3 साल का ही है सर। जब 3 साल से इस तरह की दिक्कतें आ रही है और अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं करने पर, तो फिर भी आप नाम लेने से क्यों गुरेज कर रहे हैं? चलो, तो नाम लेने से गुरेज नहीं करते। ये बायोवेदा कंपनी है, उसके ब्रांड का नाम नहीं हम फिर भी लेंगे। तो ब्रांड ने, मैंने कहा ना, बड़ी मेहनत से बनता है। ये कंपनी है, हमारे को इसमें कोई परहेज नहीं है। लेकिन जब आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो ये रामपुर घाट में कॉस्मेटिक की कंपनी, बड़ी कंपनी है, बहुत प्रोडक्शन वहाँ होती है। लेकिन वर्करों के साथ इस तरह का जो सलूक है वो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही चिंताजनक है। लेबर डिपार्टमेंट में किसको शिकायत आप लोगों ने दी और उन्होंने क्या कार्रवाई की? 2 लेडीज ने ऑलरेडी कर रखी है, 2 लेडीज बाहर कर दी, उन्होंने भी की है। लेबर डिपार्टमेंट में आपने किसी शिकायत की है इस नहीं, बारे अभी तक में? नहीं, अभी तक तो कहीं नहीं, जिनको इन्होंने बाहर किया है वो कौन है? वो जिन्होंने शिकायत की वो है? हाँ, वो लेडीज वो निकाल दी, बाहर ही निकाल दी बिना नोटिस से, कुछ नहीं करा उन्होंने। आए और बस बोल दिया उनको, तब तुम्हारा गेट बंद है, से तुम कंपनी नहीं आई। कंपनी ने आपको बोला कि जनवरी में आना, क्या आपको लिखित में कोई नोटिस दिया? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, कोई नोटिस नहीं दिया। जितने मजदूर है उन्होंने तो एक दिन के लिए बोला था, एक दिन के लिए, जैसे 9 तारीख को मैं बोला था कि 10 तारीख को आपको आना नहीं है, 11 तारीख को आपकी एंट्री हो जाएगी। 11 तारीख को जाते हैं, बोलते हैं, फिर फोन आता है 4 या किसी और का, बोलते हैं आके हमारे को कि आप लोग अब 1.5 महीना रेस्ट करो, फिर ही आना, कहीं और काम देख लो। और सबसे मेन वहाँ पे ना लेडीज की एंट्री नहीं होती। एंट्री मतलब लेडीज, अब जब लेडीज सबको एक साथ ही देखा जाता है तो उनकी एंट्री क्यों नहीं करते वो कंपनी में? उनको जॉब नहीं मिलती? नहीं देते वहाँ पे, एंट्री नहीं होती। जो पुराने थे उनको भी निकाल रहे हैं, अच्छा। लेडीज को तो रखते ही नहीं उस कंपनी के अंदर। जो लड़के हैं जो इतने पुराने होते जाते हैं उनको भी निकालते रहते हैं वो। आपका कोई मजदूर संगठन है वहाँ पे बना हुआ? नहीं सर, ऐसा संगठन नहीं है, लेकिन ट्रेड यूनियन या संगठन बनाने के मैं पर्सनली इसके अगेंस्ट हूँ।
क्योंकि ये होता है कि जब एक बार कहीं मजदूरी यूनियन जहाँ बन जाती है वहाँ कंपनी फिर बैठ जाती है। तो हम ये चाहते हैं कि कंपनी रहेगी तभी इनका भी रोजगार रहेगा। इस तरह का हमारा कोई ट्रेड यूनियन लीडर बनने का या ऐसा कुछ करने का मैं तो इसको बहुत खिलाफ हूँ। इतना जरूर है कि इनके जो हक हैं, और चूंकि हमारे विकास मंच से जुड़ चुके हैं तो इनको मैं आश्वस्त करता हूँ कि इनके हक हम मरने नहीं देंगे इस ढंग से। और इस नगरी के अंदर, इस स्थान के अंदर इस तरह का इनके साथ कोई सलूक होता हो, इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जॉन साहब, क्योंकि आप तो बहुत बारीकी से समझते जी, हैं जी। कायदे कानून इसके। जी जी क्योंकि ये पहला मामला नहीं, इससे जी। पहले भी पांवटा से लेके पत्ती से लेके शोषण को लेके कई खबरें चली है। क्या कहते हैं नियम कायदे कानून से अगर हम देखें? और क्योंकि जब इनकी भर्ती होती है उस समय भी कोई निर्देश तो निकालते नहीं हो कि हम इस तरीके से रखेंगे तब हटाएंगे। एक तो जो सरकार का जो कॉन्ट्रैक्ट भर्ती का नियम है यही अपने आप में गलत है। इसी कानून के चलते ही ये सारे इनके जो है ना ये एक्सप्लॉयटेशन होती है। तो सरकार के स्तर पर उनको देखना चाहिए कि कम से कम जो मिनिमम इनके जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट होने चाहिए। और दूसरा इसमें ये है कि मान लो किसी कंपनी में काम नहीं है किसी वजह से, या उनको वर्कर की ज़रूरत नहीं है, तो 1 महीने का एक प्रायर नोटिस होता है और उसकी उनको सैलरी भी दी जाती है। उन्होंने वो भी नहीं दिया। बाकी तो बेसिकली लेबर डिपार्टमेंट के अंडर आता है जो सारी जितनी भी इसकी रेगुलेशन होती है लेबर से रिलेटेड। क्योंकि हमारा एक इंडस्ट्री डिपार्टमेंट रहा, हमारा काम इंडस्ट्री को प्रमोट करने का रहा। जो लेबर एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट है वो उनको रोजगार देने का काम करता है। और एक जो लेबर डिपार्टमेंट है, ये भी 2 डिपार्टमेंट अलग अलग है। एक लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट है और एक लेबर अफसर होता है, वो अलग होते हैं ये भी। तो लेबर अफसर इस तरह के मामलों को फिर देखता बाद में। एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट इनको एम्प्लॉयमेंट देता है और लेबर जो ऑफिस है उनका वो उनके इस तरह की शिकायतों को डील करता है। ठेकेदार के थ्रू होंगे आप लोग? कौन है ठेकेदार? लोकल अनिल शर्मा। और उन्हें हम ये भी कहेंगे कि अगर काम घटा है तो कम से कम जो हिमाचली वर्कर हैं उनको तो रखें। जब काम बढ़ेगा और हिमाचली वर्कर उनके पास नहीं होंगे तो बाहर वालों को भी रख लें, उसमें भी हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग अगर उनके पास भी ऑर्डर कम है, प्रोडक्शन कम है, तो जितने लोगों को इन्होंने बाहर कर दिया है, इन्होंने अभी हमें ये बताया कि अभी भी 100-150 लोग वहाँ काम कर रहे हैं और वो नॉन हिमाचली ज्यादा उनमें। कितनी गलत बात है ये। वो तो परमानेंट एम्प्लॉयज हो गए। परमानेंट वो भी नहीं है, वो भी नहीं है। तो मतलब कंपनी के ऊपर किसी ढंग की लायबिलिटी ना पड़े तो इनको कभी रेगुलर नहीं करते, कभी कंपनी पे रोल पे नहीं लेते और इस ढंग से इनको ताकि खुद ही छोड़ छोड़ के चले जाएं। तो एक बड़ा मुद्दा है। कई बार लोग हमसे आग्रह करते हैं कि सर आप इस मुद्दे को उठाएं, तो आज हमने ये पहली बार ये मुद्दा उठाया है। और इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से मैं बाकी कंपनियों को भी कहूँगा, वैसे बाकी लोगों की कोई ज़्यादा शिकायत नहीं है। 1-2 गोंदपुर में है, 1-2 यहाँ रामपुर घाट में है, एक आधी कोई बाता मंडी में है। वहाँ इस लेवल की तो नहीं है जितनी ये, तो खैर बहुत ही एक्सट्रीम है। लेकिन ठेकेदारों से रिलेटेड वहाँ की भी है कि सर किसी भी टाइम ये बोल दिया जाता है कि आपने कल से नहीं आना है या अगले हफ्ते से नहीं आना है। इस हफ्ते हमारे पास केवल इतना टारगेट है प्रोडक्शन का, अगले हफ्ते इतना है। तो इतनी अनसर्टेनिटी इस काम में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनका भी रोजगार है, इन्होंने भी परिवार अपना चलाना होता है। तो सभी उद्योगपति कृपया इस विषय को आप लोग प्रायोरिटी पे लें। ये मजदूर लोग हैं, आपके ही लोग हैं, इन्हीं के दम पे आप लोगों ने कमाना है। इनके साथ आप मित्रवत व्यवहार भी रखें और इनकी परेशानी आप खुद समझें। आप लोग बहुत समझदार हैं। जॉन साहब, जैसा इन्होंने बताया कि वहाँ पर महिलाओं की एंट्री नहीं है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो अभी इन्होंने अभी ये चीज़ बताई, तो उनके साथ जब मीटिंग होगी तो हम उसको भी देखेंगे कि ये किस तरह की एंट्री की वहाँ मनाई है और क्यों मनाई है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। और सर जब ज्यादा काम आते हैं ना सर, मेन पावर बढ़ा देते हैं सर। क्या बढ़ा देते हैं? मेन पावर बढ़ा देते हैं। काम मतलब 12-12 घंटे लेते हैं। और सर जब काम कम हो जाता है तो उनको निकाल देते हैं। उनको निकाल देते हैं। जो आपके ठेकेदार है वो आपके साथ खड़े रहते हैं या वो नहीं? नहीं सर, वो भी सर मुझे ये बता सकते उनकी पेमेंट के लिए तो हमें उनको पेमेंट नहीं होती सर। 3 दिन में नहीं पेमेंट वो करते सर, 8 घंटे भी नहीं दे पाते। उनके ठेकेदार भी परेशान ऐसा बता रहे थे। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।